नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन सारसापरीला। हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स देखेंगे जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम यूरिनरी सिम्टम्स को याद करना शुरू करेंगे अपनी कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सास ने बोला अपने बच्चे से कि बेटा 2 साल हो गए, घर में एक परी ले आओ, है ना। 2 साल हो गए, अब थोड़ा सा बच्चे को खिलाने को मिले। बेटे ने बात मानी और 1 साल बाद घर में परी आ गई, सारसापरीला। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो पति पत्नी थे ये बस से ट्रेवल करके दूसरी जगह जा रहे थे बच्ची को लेकर। बच्ची छोटी थी अभी, तो बच्ची ने क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया। बच्ची रोना स्टार्ट हो गई। अब बच्ची जैसे ही रोना स्टार्ट हो गई तो माँ को समझ में आया शायद इसको पेशाब वगैरह लगी है तो इसलिए रो रही है। तो माँ ने क्या किया, बस वाले को रुकवाया और बाहर जाके, अंधेरा था बाहर क्योंकि रात को ट्रेवल कर रहे थे, बाहर अंधेरा था, तो बच्ची ने वहाँ पे पेशाब करना स्टार्ट किया। अब बच्ची तो रोई जा रही है, पहले भी रो रही थी पेशाब करने से और पेशाब करते दौरान भी रो रही है। और जैसे ही पेशाब खत्म होने वाली थी बच्ची भयंकर तरीके से रोई, चीख निकल गई बच्ची की। अब माँ परेशान कि ऐसा हो क्यों रहा है। माँ को समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची इतनी जोर से रो क्यों रही है आखिर। माँ को उस वक्त तो समझ में नहीं आया। अब माँ अंदर गई। माँ ने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर अंधेरा है तो बच्ची डर रही हो, है ना, डर लग रहा हो उसको जिसकी वजह से बच्ची रो रही है। तो माँ ने क्या किया कि बस को एक जगह रुकवाया और वहाँ से डायपर ले लिए। डायपर पिंक कलर के थे, ठीक है, बच्ची थी, बच्ची के लिए पिंक कलर के डायपर लिए। अब डायपर लेके बच्ची को पहना दिए। अब बच्ची ने क्या किया कि डायपर में ही पेशाब कर ली। अब जब डायपर माँ ने चेंज करने का सोचा तो माँ ने देखा कि डायपर में क्या है कि छोटे 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 कंकड़ हैं, थोड़े से, मतलब थोड़े से पेबल्स, ग्रेबल्स, ठीक है, और वाइट सैंड उसमें देखने को मिल रही है, माँ को जमी हुई है ऊपर। तो माँ को समझ में आया, अच्छा, कि बच्ची इसलिए रो रही थी क्योंकि उसकी पेशाब में छोटे छोटे ग्रेबल्स निकल रहे हैं, वाइट सैंड निकल रही है, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है और उस पेन की वजह से बच्ची रो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 सिम्टम्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहला सिम्टम, चाइल्ड स्क्रीम्स एंड क्राइज बिफोर एंड ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, ठीक है, ड्यू टू पेन कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, स्मॉल स्टोन्स की वजह से जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से बच्ची रो रही थी। सेकंड चीज कि लास्ट में वो बहुत तीखी आवाज़ में रोई थी जब यूरिन खत्म होने वाली थी। तो देयर इज सीवियर ऑलमोस्ट अनबियरेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ द यूरिन, ओके, जस्ट एज यूरिन सीजेस टू फ्लो। थर्ड पॉइंट हमारा, पैसेज ऑफ ग्रेवल एंड स्मॉल कैलकुलाई एंड वाइट सैंड इन यूरिन और ऑन डायपर। तब जाके माँ को समझ में आया था कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने सोचा ठीक है, पहुँचे वो वहाँ पर जहाँ पे उन्हें जाना था और सुबह फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूछा कितनी यूरिन आ रही है, कैसे कलर की यूरिन आ रही है। बोले कि वो तो रात का समय था, मैंने तो नोटिस किया नहीं। तो एक काम करो, आप कल आना, नोटिस करो आज पूरे दिन, ठीक है, और कल मुझे बताना कि कैसी यूरिन आ रही है, कितनी यूरिन आ रही है, तब हम कल से ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ठीक है, गई, दोनों पेरेंट जो थे, मम्मी पापा, घर पे गए और बच्ची को नोटिस कर रहे हैं जब भी वो पेशाब कर रही है। ठीक है, तो वो क्या नोटिस कर रहे हैं, ये तो कुछ नोटिस करने लायक है ही, क्योंकि कभी क्या हो रहा है कि यूरिन कभी स्कैंटी आ रही है, कभी कॉपियस आ रही है, कभी ब्लडी आ रही है, कभी ब्राइट या फिर क्लियर आ रही है, ठीक है, कभी उसमें सैंडी आ रही है, लेकिन इरिटेटिंग है, दर्द हो रहा है बच्ची को। और कभी कभी क्या हो रहा है कि विदाउट एनी सेंसेशन आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें कि एक्चुअली हम तब यूरिन बताएंगे डॉक्टर को तो बताएंगे कैसी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन डॉक्टर के पास गए, बताया उन्होंने कि डॉक्टर साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आप ही देख लो। अब डॉक्टर ने क्या किया, एग्जामिन करना चालू किया बच्ची को लेटा लिया टेबल पर और एग्जामिन करना चालू किया। एग्जामिन करना चालू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो उनका ब्लैडर वाला एरिया था उसको प्रेस करना, पालपेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही ब्लैडर वाले एरिया, उस बच्ची के जो ब्लैडर वाला एरिया था उसको पालपेट किया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पर डिस्टेंशन हो चुका है, मतलब वो बच्ची का जो ब्लैडर है वो थोड़ा सा डिस्टेंडेड मिला है, सूजा हुआ है, ठीक है, फूला हुआ है, और उसको वहाँ पे पेन भी हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने दबाया वो बच्ची रोने लगी, तो डॉक्टर समझ गया कि यहाँ पर इसको पेन भी हो रहा है और ये डिस्टेंशन रखा है। तो देयर इज पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन दी ब्लैडर। अब क्या हुआ, अब डॉक्टर ने धीरे धीरे करके पालपेट करते 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 लेफ्ट साइड में गए, किडनी वाले रीजन में। ठीक है, किडनी वाले रीजन में गए तो वहाँ पे जब पालपेट किया तो वहाँ तो बच्ची को दर्द नहीं हो रहा, बच्ची नहीं रो रही। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके वो राइट साइड वाली किडनी वाले रीजन में गया डॉक्टर, ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा दबाया बच्ची की रोना स्टार्ट हो गया।
रोना स्टार्ट हो गया। अब डॉक्टर ने देखा कि आसपास थोड़ा सा और दबा के देखा, तो जैसे जैसे किडनी वाले रीजन के नीचे की तरफ दबाना स्टार्ट किया तो बच्ची की जो रोने की इंटेंसिटी थी वो बढ़ने लगी। तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसका जो बच्ची का जो दर्द है वो राइट साइड वाली किडनी में है और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो राइट साइडेड रीनल कोलिक, देयर इज एक्सकोरिएटिंग पेन फ्रॉम द राइट किडनी टू डाउनवर्ड्स। ओके, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर ने देखा कि अब यूरिन कैसी आ रही है वो देखना है इसकी। तो डॉक्टर ने क्या किया कि वहाँ बिठा लिया और उससे बोला बेटा यूरिन करो। ठीक है, यूरिन करो, बिठा के यूरिन कराई तो बच्ची को यूरिन ही नहीं आ रही। ठीक है, यूरिन छोटी 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 ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रिबलिंग हो रही है यूरिन की, लेकिन प्रॉपर यूरिन नहीं आ रही। तो माँ भी कोशिश कर रही है, बेटा पेशाब करो पेशाब करो, नहीं हो रही यूरिन। तो माँ ने क्या किया, उसको गुस्से में उठा लिया, मत कर, खड़ा, मतलब उसको क्या किया, गोद में लिया। और जैसे ही वो बच्ची खड़ी हुई वहाँ पर, उसकी यूरिन जो थी वो पास होना चालू हो गई। ठीक है, यूरिन ड्रिबलिंग वाइल सिटिंग पासिस फ्रीली वाइल स्टैंडिंग। ठीक है, अब वो डॉक्टर ने ऑब्जर्व कर लिया कैसी यूरिन आ रही, कैसी आ रही, और जैसे ही यूरिन खत्म हुई लास्ट में उसमें से यूरेथ्रा में से एयर और पास हो गई, एयर पासिस फ्रॉम यूरेथ्रा। डॉक्टर को सब समझ में आ चुका था। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, बच्ची को आराम कराना। ठीक है, आराम कराना और इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही यूरिन कराना, तो इसको आराम रहेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा चलाना फिराना नहीं। ठीक, और यूरिन जो है वो सिटिंग पोजीशन में नहीं कराना, खड़े होकर कराना। हमारी मेडिसिन खत्म। ठीक है, मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। क्या हुआ कि सास ने बोला अपने बच्चे से कि बेटा घर में परी ले आओ, 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, 1 साल बाद घर में परी आ गई, जिसको लेकर जो मदर फादर थे वो ट्रैवल कर रहे थे। तो बच्ची बहुत तीखी आवाज़ में तो बहुत रोने लगी। तो माँ को समझ में आया कि इसको पेशाब लगी होगी। ठीक है, अब बच्ची का रोना बंद ही नहीं हो रहा, वो पेशाब करने से पहले भी रो रही थी, पेशाब करते दौरान भी रो रही थी। और जैसे ही पेशाब खत्म होने ही वाली थी कि बच्ची की जो इंटेंसिटी थी रोने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माँ को उस वक्त समझ में नहीं आया। माँ को लगा कि डर की वजह से, बाहर जो अंधेरा है उसकी वजह से बच्ची रो रही थी। माँ ने क्या किया कि डायपर ले लिए। अब डायपर लेने के बाद डायपर को जब वो चेंज कर रही थी तो मदर ने नोटिस किया कि उसके जो डायपर हैं उनमें वाइट कलर की सैंड जमी हुई है, उस पर थोड़े थोड़े ग्रेवल्स हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स उस पर जमे हुए हैं। तो माँ को समझ में आया कि बच्ची जो थी इन स्टोन्स की वजह से रो रही थी, ये जो इसकी यूरिन में पास हो रहे थे तो उसको दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो रो रही थी। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कैसी यूरिन आ रही है, क्या आ रही है, बताओ हमें। तो अब मदर ने बोला हमने नोटिस तो किया नहीं। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, 1 दिन का टाइम लो, नोटिस करो और फिर बताओ। तो उन्होंने नोटिस किया तो वो कम भी आ रही है, ज़्यादा भी आ रही है, ब्लडी आ रही है, क्लियर आ रही है, कभी कभी विदाउट एनी सेंसेशन आ रही है। तो उन्हें समझ नहीं आया, डॉक्टर के पास ले गए। अगले दिन डॉक्टर ने क्या किया, उसका एग्जामिन करना स्टार्ट किया। जब एग्जामिन करना स्टार्ट किया, ब्लडर वाले एरिया को पालपेट किया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे डिस्टेंशन रखा हुआ और दर्द भी हो रहा है बच्ची को उस एरिया में, क्योंकि बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया जैसे ही उस एरिया को दबाया। फिर डॉक्टर ने थोड़ा सा पालपेट, तो पूरे एब्डोमेन को पालपेट करते करते राइट साइड में गए। ठीक है, राइट साइड में जैसे ही किडनी वाले रीजन को दबाया वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो बच्ची रोना स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसको राइट साइडेड रीनल कोलिक है। और थोड़ा सा उसके नीचे वाले एरिया में दबाया तो बच्ची और ज़्यादा तेज़ी से रोने लगी। तो उसको समझ में आया कि डॉक्टर को कि दर्द जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, फिर डॉक्टर ने बोला यूरिन करो बेटा। तो यूरिन जो सिटिंग पोजीशन है उसमें यूरिन बच्ची ने नहीं की। ड्रिबल थोड़ी बहुत जो की वो बूंद गिर रही थी, ड्रिबलिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो बच्ची खड़ी हुई उसकी यूरिन जो थी वो पास आउट हो गई। डॉक्टर को सबको समझ में आ गया था। डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, इस बच्ची को आप रेस्ट कराना, ठीक है, और स्टैंडिंग पोजीशन में ही यूरिन कराना, सिटिंग में नहीं कराना, तो बच्ची को आराम रहेगा। ठीक है, बस। ठीक है, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो मेडिसिन आपको पहले चाहिए, मैं वो मेडिसिन आपको पहले प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, थैंक यू।